मैं रजनी अग्रवाल भक्त का भाव में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाएंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई अपनी बहनों के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी। तब एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा जला के चल्ली ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले अब अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार गंदे कपड़े निकले। तब बाई को गंदे कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। यह कहकर बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसने उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैयों की बहन हो, अपने भैयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरी भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने सभी 7 गांठ बांध दी और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर पति मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले घड़ी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली माता तुम्ही ने उजाड़ा है, तुम्ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ आई। उत्तर देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहना वह तुझे सुहाग देगी। पीछे औसत की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली हे भैया की प्यारी, तू करवा ले और दिन में चांद उगानी, करवा ले घड़ी भूखनी, करवा ले व्रत भंडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी माता के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी तथा हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, उसे तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। जैसे ही उन्होंने छींटा दिया वैसे ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि
मैं बहुत देर सोता रहा। तब वह बोली कि नहीं, तुम बहुत देर तक नहीं सोए हुए थे, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीमकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे, नहीं तो 4 करे, नहीं तो 2 चौथ तो हर कोई करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को तूने सुहाग दिया, वैसे सबको देना, हमें भी देना। करवा चौथ की कथा यही समाप्त होती है। जय करवा माता।